क्या घर बदलने से नहीं हुआ? क्या घर बदलने से स्वभाव हमारा बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। क्या कपड़ा बदलने से हमारा स्वभाव बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। आदमी को देखते हैं कि आदमी अपने स्वभाव को नहीं बदल पा रहा है। आदमी रुपया पैसा देख करके आदमी को नहीं चाह रहा है ना। आज आदमी को नहीं चाह रहा है, उसके रुपया पैसा को देख करके चाहता है। रुपया पैसा है, वो आपका सम्मान नहीं कर रहा है, आपके रुपये पैसे का सम्मान कर रहा है। एक व्यक्ति, एक गुरु जंगल में मिले एक राजा को, तो वो समस्या में उलझ गया था राजा, उसको बहुत परेशानी थी। तो उस गुरु ने उसका निदान किया था, बहुत प्रभावित हुआ था और उसने कहा था कि कभी भी हमारे दरबार में आप आ सकते हैं करके उनको एक वो दे दिया था पता। चला गया। 2 साल के बाद गुरु ने सोचा कि राजा जी बुलाए थे, उनके पास चलना चाहिए। जाने लगे, फटा मिलने कपड़ा पहना हुआ था। जाने लगे तो दरबारी रोक दिया उसको, आप नहीं जा सकते, पता नहीं आप कौन हैं, हम आपको पहचानते नहीं हैं, और आप बोल रहे हो कि राजा मेरे को बुलाया है, शकल देखा है आईने में। उसने उसको भगा दिया। बाद में एक दुकान पर गया, और दुकान पर गया जहां किराए का कपड़ा मिलता था ना, वहां गया और वहां से एक जोड़ी कपड़ा किराए पे लिया और पहुंचा राजा के दरबार। सूट बूट था जैसे हमारे मास्टर साहब बैठे हुए हैं, एकदम जेंटलमैन। दरबारी ने देखा, तुरंत इशारा कर दिया, जाइए जाइए महाराज। अंदर गया, राजा ने बड़ा सम्मान किया। गुरु ने कहा, ये सम्मान मेरा नहीं हो रहा है, ये सम्मान इस कपड़े का हो रहा है, तुम मेरा सम्मान नहीं कर रहे हो, ये आप कैसे बोल रहे हैं? कह राजा ने अपनी सारी कहानी बताया। जब मैं फटा मलीना कपड़ा पहन के आया तो दरबारी में मुझे जो है भगा दिया, क्योंकि ये सम्मान मेरा नहीं है, इस सम्मान आज कपड़े का हो रहा है। तो उसी प्रकार से आदमी किसको चाहता है? धनी, जिसके पास पैसा है ना, उसको चाहता है। आदमी की कीमत नहीं है आज, आदमी को दुर्रा रहा है। जब आदमी का स्वभाव गलत हो जाता है ना, आदमी का स्वभाव गलत हो जाता है तो वही उसका पतन का कारण बनता है। कोई चीज होती है वो एकाएक नहीं होती। फूल खिलता है तो एकाएक नहीं खिला है फूल, उसमें टाइम लगा है और एक दिन वो मुरझा भी जाता है। तो उसी प्रकार से हमको बदलना है स्वभाव को, और हमारा स्वभाव बदल गया तभी हमारे अंदर पवित्रता आएगी। इसीलिए कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन के द्वारा ही हम जो है उस सुख को, उस शांति को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा मन यदि निर्मल नहीं है, हमारा स्वभाव ये गंदा है ना, तो मक्खी की तरह होगी। मक्खी गंदगी में बैठते हैं। उसी प्रकार से हमारा विचार गंदा हो जाएगा, हमारा सोच, हमारी हर क्रिया गंदी हो जाएगी।
जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाया करते हैं। इसलिए आदमी को सही सोचना चाहिए। तो गलत सोच ही आदमी को दुखी करता है। स्वयंवर में राम ने धनुष तोड़ा। धनुष तोड़ा, पता चल गया किसको? परशुराम को, कि मेरा धनुष टूट गया। पहुंचा स्वयंवर, कहाँ? नेपाल, जनकपुर। आया, इतना क्रोधित हुआ, इतना क्रोधित हुआ, मेरे आराध्य शिव का धनुष किसने तोड़ा? उनकी आवाज सब जानते हैं। उसका नाम सुन करके जो है राजा महाराजे भी थर थर कांपते थे परशुराम का नाम सुनकर। इस धनुष को किसने तोड़ा? बता दो, नहीं तो जितने बैठे हुए हैं सबको एक एक करके मार डालूंगा, कहता है। लक्ष्मण आगे आया। लक्ष्मण ने कहा कि ये धनुष पुराना धनुष है, और ये धनुष टूट गया तो क्या हो गया? ऐसे ऐसे धनुष तो हमने बचपन में कईयों तोड़े हैं, कहते हैं। और आप एक धनुष के लिए आप लड़ाई कर रहे हैं। क्योंकि लक्ष्मण भी उग्र स्वभाव के थे, राम के जस्ट विपरीत थे वो। परशुराम एकदम झल्ला गया, ये मूर्ख बालक कौन है, एकदम झल्ला गया। फिर बाद में फिर राम सामने आए और कहने लगे कि मैं आपका दोषी हूं, आप मुझे दंड दीजिए जो भी देना चाहते हैं। बाद में फिर समाधान हुआ। तो कहने का भाव यह है कि आदमी का जो स्वभाव है ना, स्वभाव ही आदमी को दुखी करता रहता है बारंबार। तो सुखी होना है तो अपने स्वभाव को बदलना पड़ेगा। जैसे मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी अनेक जगह से शहद इकट्ठा करती है, उसी प्रकार से हम भी अच्छे अच्छे विचारों को अपने जीवन में संग्रहित करते जाएंगे, इकट्ठा करते जाएंगे, तो जो है मधुरस बन जाएगा, मधु बन जाएगा, अमृत बन जाएगा। क्योंकि जो संत होते हैं, जो गुरु होते हैं, जो ज्ञान देने वाले होते हैं, वह तो केवल मार्गदर्शक होते हैं, पथ प्रदर्शक होते हैं। चलना किसको है? चलना तो खुद पड़ेगा। प्रयोग विधि हमको खुद करना पड़ेगा। और यदि हम प्रयोग नहीं करेंगे तो दवाई है, बीमार है, दवाई को जेब में रख लिए, बीमारी दूर होगी? नहीं होगा। उसी प्रकार से हम कंठी पहन लिए, दीक्षा ले लिए, लेकिन छल कपट मिटा ही नहीं। जो नहीं बोलना चाहिए हम बोल ही रहे हैं, और इधर हम कह रहे हैं कि मुझको फंसाएगा, मैं बिल्कुल नहीं फंसूंगा। हैं? तो जीवन में सुधार नहीं होगा, जीवन में शांति नहीं आएगी, जीवन हमारा अच्छा नहीं बन पाएगा, गंदा का गंदा ही रह जाएगा, कौवे की तरह। तो कौवे की चाल को छोड़कर हंस की चाल में आना है, तो हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। तो अभाव, आज आदमी के पास अभाव नहीं है। अभाव से दुखी नहीं है आदमी, स्वभाव से ही दुखी है। पहले अभाव थी, लेकिन आज मोदी सरकार भी 6-6 हजार दे रही है।
शिवराज भी 4,000 दे रही है। और आज सुना हूं कि लड़कियों को जो है पढ़ाई के लिए 1 लाख भी देने वाला है मोदी सरकार के द्वारा, लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए। जो लड़की होनहार है उनको, और चावल दे रही है फ्री में, हैं। गर्भवती महिलाओं को भी सरकार जो है पैसा दे रही है, शादी कर रहे हैं उसमें भी पैसा, सब जगह पैसा दे रही है। आज कहाँ अभाव है? आज कोई अभाव नहीं। आज आदमी अभाव से दुखी नहीं है, लेकिन किससे दुखी है आज? आदमी अपने गलत स्वभाव से दुखी है। तो गलत स्वभाव ही आदमी को दुख दे रहा है, और गलत स्वभाव के कारण आदमी जहाँ नहीं बैठना चाहिए वहीं बैठ रहा है, और जहाँ बैठना चाहिए वहाँ नहीं बैठ पाता है। इसलिए जीवन में कभी सुधार नहीं हो सकता, जीवन में कभी शांति आ नहीं सकती। केवल कागज के फूल से बू आ नहीं सकती। कागज के फूल में कोई सुगंधी होती है क्या? कागज के फूल में सुगंधी नहीं होती है। सुगंधी चाहिए तो गुलाब का फूल चाहिए, सुगंधी उसी से आएगी। जीवन में उसी प्रकार जीवन में यदि सुगंधी प्राप्त करना है तो हमारे अंदर जो कुभाव है ना, हमारे अंदर जो गलत स्वभाव है, गलत स्वभाव को छोड़ना पड़ेगा। तो गलत स्वभाव ही आदमी को बारंबार दुखी करता रहता है। इसलिए हम अपने गलत स्वभाव को छोड़ना है और अच्छे स्वभाव में प्रवेश करना है। तो इसलिए हमारा आपका जीवन जो मिला है, ये जीवन बड़ा ही अनमोल है, सुंदर अवसर है मानव जीवन, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। आइए इसी को एक लाइन और ट्राई करते हैं, फिर बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हो पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब जैसे पंछी निकल जाएगा, जब जैसे पंछी निकल जाएगा। भजन बाद में प्यारे पछताएगा, जब से पंछी निकल जाएगा, जब से पंछी निकल जाएगा। तो अंत में पिंजरे से पंछी निकल जाएगा तो पछताने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए आज हमारे जीवन में जो कुसंगतियां आ गई है, जो गलत स्वभाव है, वह तभी छूटेगा जब हम अच्छी जगह बैठेंगे, अच्छे विचार हमारे अंदर आएगा, तभी हो सकता है। इसलिए कहते हैं गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। गुरु कुम्हार है, भीतर से सहारा देता है, और शिष्य जो है कुंभ है, घड़ा है। घड़ा बनाने वाले को आपने देखा होगा, घड़ा बनाता है तो जो घड़ा बनाने वाला होता है अपने हाथ को भीतर से सहारा देता है। तो उसी प्रकार से गुरु होता है, गुरु पथ प्रदर्शक होता है, गुरु ज्ञान बता सकता है, लेकिन चलना स्वयं को होता है। जब तक हम चलेंगे नहीं तब तक जीवन में सुधार नहीं होगा। हम कितनों बड़े पदाधिकारी बन जाए, चाहे समाज सेवक बन जाए, चाहे आश्रम का अध्यक्ष बन जाए, चाहे दुनिया बन जाए, लेकिन यदि खुद में सुधार नहीं है ना, तो जीवन का सुधार कभी नहीं हो सकता। वो व्यक्ति कभी जीवन में सुखी हो नहीं सकता है।
इसलिए जीवन में शांति चाहिए, सुख चाहिए, तो स्वभाव को बदलना पड़ेगा। स्वभाव ही हमको दुख देता है। तो इसलिए हमारा कर्तव्य है कि कल्याण चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो स्वभाव को बदलना होगा, तभी हमारे जीवन में सुख और शांति आएगी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।